दोस्तों एमएस एक्सेल में हम ईएमआई को कैलकुलेट कैसे करते हैं, ईएमआई हम कैसे निकालते हैं, मंथली, वीकली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली। तो इस तरह की जो ईएमआई होती है इन्हें हम एक्सेल में कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसी के साथ में हम सीखेंगे ग्योलसिक फंक्शन का भी यूज करना। ग्योलसिक फंक्शन का हम ईएमआई कैलकुलेशन में कैसे हम उपयोग कर सकते हैं उसका। तो ये सब इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास लोन अमाउंट है 2 लाख रुपए का और इंटरेस्ट रेट यहाँ पे 8% है। ये इंटरेस्ट रेट ईयरली है और यहाँ पे हमारा पीरियड है वो है 2 वर्ष का। तो अब हमें ईएमआई कैलकुलेट करना है मंथली, यानी 1 महीने की ईएमआई है वो कितना आएगा। तो ईएमआई निकालने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक चीज समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं इस सेल पे क्लिक करता हूँ, इसमें लिखा हुआ है 8%। तो अभी आप इसका फॉर्मेट देखोगे तो परसेंटेज में दिखाई दे रहा है। तो मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद फिर से इसको सेलेक्ट करूंगा तो अभी भी आप देख सकते हो इसका फॉर्मेट है वो परसेंटेज में। मैं इसको कर लेता हूँ जनरल। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे 8 लिखा, तो आपको 8 ऐसे नहीं लिखना है, आपको साथ में परसेंटेज का सिंबल भी इसमें यूज करना है, यानी कि इसका फॉर्मेट परसेंटेज में आना चाहिए। अब यदि मैं यहाँ से परसेंटेज इस तरह से चेंज करता हूँ, ठीक है, तो अभी देख सकते हो ये किस तरह से आ रहा है। तो ऐसे हमें नहीं करना है। हमें करना क्या है, इसको सेलेक्ट करेंगे। अभी परसेंटेज का फॉर्मेट है तो मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ से जनरल पे क्लिक करूंगा। ठीक है, ये जनरल हो चुका है। मैं 8 प्रेस करूंगा और शिफ्ट के साथ में परसेंटेज का सिंबल प्रेस करूंगा तो ये देख सकते हो 8% इस तरह से आ जाएगा। इंटर करूंगा तो अब आप देख सकते हो इसका जो फॉर्मेट है वो परसेंटेज में ही है। ठीक है, मैं आपको ज़्यादा फॉर्मेटिंग में लेके नहीं जाऊंगा, ये सरल सा फंडा मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपको लिखना ही है, यहाँ पे 8% इस तरह से होना चाहिए। तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे इसका फॉर्मेट है वो परसेंटेज में आ जाएगा। बस ये एक बेसिक मैंने चीज़ आपको बताई है। अब चलिए अब हम कैलकुलेट करेंगे मंथली ईएमआई। तो मैं यहाँ पे सिंपल इक्वल प्रेस करके PMT टाइप करूंगा। देखिए यहाँ पे हम ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए PMT फंक्शन का यूज करते हैं। PMT टाइप करना है सिंपल, मैंने टाइप प्रेस किया, ब्रैकेट स्टार्ट हो चुका है। अब इसका आर्ग्यूमेंट क्या है, सबसे पहला यहाँ पे है रेट। तो रेट क्या है, रेट हमारे पास ये है। ठीक है, ये हमारा ईयरली रेट है। ठीक है, मंथली नहीं है, ये ईयरली है। तो अब यहाँ पे हम जो ईएमआई निकाल रहे हैं वो मंथली निकाल रहे हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना होगा, इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा 12 से, यानी कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं ना, तो हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे कुछ ऐसे। अब यहाँ पे हम कॉमा लगा देंगे, यानी कि 12 से डिवाइड किया तो इसका 1 महीने का जो इंटरेस्ट रेट है वो निकल के आएगा, सिंपल। तो इस तरह से आपको 12 से इसको डिवाइड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों एन पर आ रहा है। अब एन पर का मतलब है कि नंबर ऑफ पीरियड, कितने टाइम के लिए आपने ये लोन लिया है या फिर ले रहे हो। तो आपको यहाँ पे पूरा जो टाइम है वो मेंशन करना है। तो मेरा यहाँ पे 2 साल के लिए है तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। अब देखिए यहाँ पे मैं ईएमआई कैलकुलेट कर रहा हूँ मंथली। तो मंथली के लिए यहाँ पे हमको करना क्या होगा, ये 2 वर्ष मैंने सेलेक्ट किया है तो मैं यहाँ पे इसको मल्टीपल करूँगा 12 से। ठीक है, मतलब 12 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 24 महीना। ठीक है, तो 24 महीना यहाँ पे हमें मेंशन करना है ना। और सिंपल यहाँ पे मैं लगा देता हूँ कॉमा। कॉमा लगाने के बाद अगला यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है पीवी। पीवी का मतलब होता है प्रिंसिपल वैल्यू। व्हाट इज आवर प्रिंसिपल वैल्यू, दैट्स आवर प्रिंसिपल वैल्यू। मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, सिंपल यहाँ पे मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देता हूँ। ये हमारी महीने की ईएमआई निकल के आ चुकी है। देख सकते हो यहाँ पे 9045.46। तो इस तरह से हम ये महीने की ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये माइनस में आ रहा है, तो माइनस में आने का कारण क्या है, देखिए ये जब भी हम इस तरह से ईएमआई कैलकुलेट करते हैं तो ये माइनस में ही आता है। तो मैं इसके कई तरीके आपको बता देता हूँ यहाँ से। या तो आपको यहाँ पे PMT से पहले माइनस लगा देना है, एंटर कर देना है, तो ये इस तरह से आएगा। या फिर आपको यहाँ से हटा देना है और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू से आगे। ठीक है, ये लगा दिया। या फिर हमको यहाँ पर भी लगा देना है माइनस, तो ये कई तरीके से हट जाता है। तो अब आप देख सकते हो कुछ इस तरह से ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई महीने की एक ईएमआई। ठीक है, समझ में आया होगा। अब चलिए हम चलते हैं दूसरी नंबर की सीट पे और यहाँ पे कुछ अलग तरीके से इसको समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे दोस्तों मैं एक कार लेना चाहता हूँ। कार हो सकता है या फिर किसी भी तरह का कोई व्हीकल हो सकता है। तो यहाँ पे जो कार है उसका प्राइस है 5 लाख रुपए और उसका डाउन पेमेंट है वो है 1.5 लाख। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा जो अमाउंट बचता है वो बचता है 3,50,000, 3.5 लाख रुपए है। तो अब 3 लाख रुपए का हमारा ये लोन अमाउंट हो जाएगा, यानी कि हम जो हमारी जो ईएमआई बनेगी वो 3 लाख पे ही बनेगी, क्योंकि हम 1.5 लाख तो पे कर चुके हैं। इसके बाद इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो है 9% और पीरियड है 5 साल, यानी कि हमें ये 5 साल तक पे करना है। अब यहाँ पे हम निकालेंगे मंथली और वीकली। ठीक है, दोनों तरह से ही हम यहाँ पे इसको निकालेंगे।
आप वीकली कैसे निकाल सकते हो, मंथली कैसे निकाल सकते हो। तो सिंपल सा फंडा है। देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले इक्वल प्रेस करूँगा, PMT टाइप करूँगा और इसका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है रेट। रेट क्या है, दैट्स माय रेट। इसको मैं डिवाइड करूँगा 12 से। अभी हम मंथली निकाल रहे हैं इसलिए 12 से डिवाइड करना है, कॉमा लगा दिया। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है नंबर ऑफ पीरियड। नंबर ऑफ पीरियड हमारे ये हैं 5 ईयर, तो 5 ईयर है ना, तो इसको भी हमें मल्टीपल करना है 12 से, ठीक है। 5 को 12 से हम मल्टीपल करेंगे, यानी कि 5 वर्ष में 60 महीने होते हैं। सिंपल, कॉमा लगा देंगे और सिंपल यहाँ पे हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये तो सिंपल सा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो इस तरह से हम ये महीने का जो EMI है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं EMI आपको वीकली निकाल के देता हूँ। तो मैं इक्वल प्रेस करूँगा यहाँ पे, सबसे पहले PMT टाइप करूँगा, टैब प्रेस किया और मैं अब पूछ रहा है यहाँ पे रेट, तो रेट हमारा ये है। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको डिवाइड करूँगा कितने से, एक साल में कितने वीक होते हैं, एक साल में होते हैं 52 वीक्स। तो मैं 52 यहाँ पे प्रेस करूँगा, कॉमा लगाया। नेक्स्ट यहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड, तो ये हमारा नंबर ऑफ पीरियड है, मतलब 5 साल के लिए है ना ये। तो ये वाली सेल मैंने सेलेक्ट की और इसको मैं मल्टीपल करूँगा 52 से, ठीक है। 5 को हम 52 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल जो हमारे वीक्स होते हैं वो निकल के आ जाएंगे। सिंपल सा मेथड है। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे मैं माइनस प्रेस करूँगा और ये प्रिंसिपल वैल्यू को सिलेक्ट करूँगा और एंटर। तो ये हमारा वीकली EMI है वो निकल के आ चुका है, ठीक है। इस तरह से हम वीकली निकाल सकते हैं और इस तरह से मंथली निकाल सकते हैं। अब मान के चलिए कि आपको निकालना है यहाँ पे क्वार्टरली निकालना है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ से आपको इसको डिवाइड करना है 4 से और इसको भी मल्टीपल करना है आपको 4 से, समझ गए। तो आपका जो भी क्वार्टरली EMI है वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। आपको 6 महीने में एक बार पे करना है, यानी कि आपको सेमी एनुअली पे करना है। तो आपको इसको 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप दोस्तों ये EMI कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने मंथली और वीकली EMI है उसको कैलकुलेट कर लिया है, निकाल लिया है। अब दोस्तों मान के चलिए यहाँ पे मैं चाहता हूँ मंथली जो EMI है वो मैं केवल 7,000 ही पे करना चाहता हूँ, केवल 7,000, ना तो इससे कम ना ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं पे करूँगा 7,000। तो उसके लिए यहाँ पे जो डाउन पेमेंट है वो मैं कितना पे करूँगा, ठीक है। ये मैं यहाँ पे इस तरह से कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो ऐसे में हमारे लिए काम आता है ग्योलसिक फीचर। तो ग्योलसिक ऑप्शन का यूज हम कैसे करेंगे, तो हमें हमारा जो कर्सर है वो यहाँ पे रख लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैं 7,000 करना चाहता हूँ ना, तो ये सेल मैंने यहाँ पे सेलेक्ट की और मैं जाऊँगा डेटा टैब में। उसके बाद यहाँ पे व्हाट इफ एनालिसिस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है दोस्तों ग्योलसिक, ठीक है। ग्योलसिक ऑप्शन यहाँ पे हमको मिल जाता है, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे सामने एक छोटा सा पॉपअप आ जाएगा इस तरह से। यहाँ पे सेट सेल में अभी जो मैंने सेल सेलेक्ट की थी वो आ रही है। उसके बाद ट्यू वैल्यू को यहाँ पे ट्यू वैल्यू में यहाँ पे मैं कर्सर को रखूँगा और यहाँ पे मैं जो EMI है मंथली वो कितना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे केवल 7,000 ही आनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। उसके बाद मैं चेंजेज किस में देखना चाहता हूँ, तो मैं इसको इस पे कर्सर को रखूँगा इसमें और चेंजेज मैं यहाँ पे डाउन पेमेंट में देखना चाहता हूँ। तो मैं सेलेक्ट करूँगा और सिंपल ओके पे क्लिक करूँगा। तो अभी आप देख सकते हो मेरा जो डाउन पेमेंट है वो कुछ इस तरह से चेंज हो चुका है, यानी कि 1,62,786 रुपये मेरे को डाउन पेमेंट करना है। और 5 लाख में से इसको जब हम माइनस करते हैं तो ये हमारा लोन अमाउंट बचता है, इसके ऊपर हमारी जो EMI है वो चलने वाली है, ठीक है। तो ये हमारा लोन अमाउंट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी जो मंथली जो EMI है वो यहाँ पे 7,000 है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो लोन अमाउंट ये रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप ये जो ग्योलसिक फीचर है एक्सेल का, इसका यूज कर सकते हो EMI कैलकुलेशन में, ठीक है। ओके पे मैं क्लिक करता हूँ। अब मान के चलिए आपको इंटरेस्ट देखना है पहले महीने का, दूसरे महीने का, तो वो हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ मंथ्स, यहाँ पे 1 2 इस तरह से, और ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे आपको इंटरेस्ट देखना है तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट निकालना पहले महीने का या फिर किसी भी महीने का, तो मैं सिंपल इक्वल प्रेस करके IPMT टाइप करूंगा। IPMT फॉर्मूले से हम किसी भी महीने का इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। फर्स्ट यहाँ पे पैरामीटर देख सकते हो रेट, तो रेट हमारा ये है। इसको मैं फ्रीज करूंगा और डिवाइड करूंगा 12 से, कॉमा लगा दूंगा। उसके बाद ये पूछ रहा है दोस्तों पीरियड, यानी कि किस महीने का आप ये इंटरेस्ट निकाल रहे हो। तो मैं इस महीने का इंटरेस्ट निकाल रहा हूँ, कॉमा लगाऊंगा। अब आ रहा है नंबर ऑफ पीरियड, तो ये 5 साल के लिए है। तो मैं इसको यहाँ पे फ्रीज करूँगा पहले तो, और डिवाइड इसको मल्टीपल करूँगा मैं 12 से, ठीक है। कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद प्रिंसिपल वैल्यू हमारा ये है
इसको फ्रीज करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो ये हमारा दोस्तों इंटरेस्ट है ये पहले महीने का, ठीक है। इस तरह से हम ये इंटरेस्ट निकाल सकते हैं आसानी से। देख सकते हो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा नीचे तक, ये देख सकते हो हर एक महीने का कितना इंटरेस्ट बन रहा है वो यहाँ पे निकल के आएगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे इंटरेस्ट निकाल लिया हर एक महीने का। उसी तरह से आप चाहते हो कि यहाँ पे प्रिंसिपल भी आपको निकालना है तो वो भी आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? तो उसके लिए मैं इक्वल प्रेस करूँगा और PPMT टाइप करूँगा, PPMT, ठीक है। टैप प्रेस किया, ये हमारा आ चुका है। ये प्रिंसिपल पेमेंट निकालने के लिए यूज होता है। तो सिंपल मैं रेट सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे रेट फ्रीज करूँगा, डिवाइड करूँगा 12 से, कॉमा लगा दिया। उसके बाद पूछ रहा है यहाँ पे पीरियड कौन सा है, तो ये हमारा पहला महीना है, पहला महीना, कॉमा लगाया। नेक्स्ट यहाँ पे है एन पर यानी कि नंबर ऑफ पीरियड, तो ये हमारा पीरियड होगा। मल्टीपल करेंगे 12 से, मल्टीपल करेंगे इसको 12 से, कॉमा लगा दिया और सिंपल यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से हमको ये यूज करना है फॉर्मूला PPMT का। सिंपल सा फॉर्मूला है, सेम प्रोसेस है तीनों में। इंटर करेंगे, यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल आ चुका है, ठीक है। तो ये हमारा इंटरेस्ट है, ये प्रिंसिपल हो गया। सिंपल सी बात है, इसको यहाँ पे हमें PMT यानी कि EMI, ठीक है, ये देखना है। तो दोनों को हम यहाँ पे इक्वल प्रेस करके इसको करेंगे प्लस, इससे इंटर। तो देख सकते हो यहाँ पे 7,000 7,000, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे हमारा जो लोन अमाउंट है वो आ चुका है ईजिली। समझ में आ गया होगा आपको। अब जितने मंथ के लिए ये लोन है उतने मंथ तक आप इसको नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम ये लोन कैलकुलेशन कैसे करते हैं, EMI को कैलकुलेट कैसे करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और भी इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।